एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है उसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसिस पर हमारे पास 3 पॉजिटिव इक्वल चार्जेस है और यहाँ पर हमें पॉइंट P दिया गया है जहाँ पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पॉइंट A है यानी कि जो A पॉइंट पर A वर्टाइसिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट पर अवे फ्रॉम सेंटर होगा और ये वाला जो चार्ज है सी पर रखा हुआ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगेन अवे फ्रॉम सेंटर होगा। अगर हम देखें तो जो पॉइंट ए और सी पर चार्ज रखे हुए हैं वो इक्वल है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर भी रखे हुए हैं। यानी कि अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस x है तो यहाँ से सी पर रखा हुआ चार्ज का भी डिस्टेंस x होगा। तो अभी हम देखें कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट पर इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो ई ए माइनस ई सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट देर विल बी ओनली ड्यू टू बी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू दी चार्ज एट पॉइंट बी एंड नॉट ड्यू टू ए एंड सी। सो अभी हम उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो यहाँ पर जो बी पर चार्ज रखा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ई बी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो सेपरेशन है उसको हम लोग आर बोल देते हैं। तो अभी हम लोग आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो आर है वो कैसे हमें निकालना है। तो लेट अस एज्यूम दैट ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल 45 है। क्यों 45 है, ये एंगल 90 होगा तो ये दोनों जो एंगल है वो 45 है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो अगर हम साइन फंक्शन लगाए यहाँ पर, क्यों हमने साइन ही लिया, क्यों कॉस कंपोनेंट नहीं लिया, क्योंकि कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो हमारे पास हमें एडजेसेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ऑपोजिट चाहिए, इसलिए हमने ये वाला फंक्शन लिया है। तो यहाँ पर हम देखें तो साइन 45 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट मीन्स ये वाला, इसको हम लोग आर बोलते हैं। सो आर बाई ए हाइपोटेनस, सो ये हो गया हमारा ए, हमें चाहिए आर। सो आर इज इक्वल्स टू ए साइन 45। सो अभी साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू A/√2। अभी क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है उसमें हमें ये प्लेस कर देना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू के क्यू, क्यू तो हमारे पास क्यू ही दिया है, उसका कोई मैग्नीट्यूड तो नहीं दिया है। सो के क्यू डिवाइड बाई आर, आर हमारा क्या आया था, A/√2 उसका स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई 2। सो ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 या फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के का मतलब होता है 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2 क्यू बाई ए स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा आंसर।